ये लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए मुझे राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है और मुझे जेल भेजने की एन के एन प्रकरण हमारे समाज के नेता है। मुझे किसी के अंदर किसी माई के लाल में निषाद पार्टी में दम नहीं है कि रेल रोक के दिखा दे। जब से मैं था तब से कसरवल कांड, नंदा नगर कांड, कौआ बाग कांड मेरे नेतृत्व में मेरे द्वारा हुआ था, लेकिन ये लोग तब से कर नहीं पाए। इसमें सब डरपोक है और सब डॉक्टर साहब की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। निषाद समाज को बस गुमराह करके और सत्तासीन पार्टियों से टिकट सांसद विधायक मन के मलाई काट रहे हैं। क्या मिला भैया 5 साल में? 10 साल, 5 साल हो गए, 19 से है, 6 साल हो गए। एक चीज बता दीजिए, निषाद समाज को न आरक्षण मिला, न कसरवल कांड के मुकदमे वापस हुए, न कहीं से एक कोई निषाद जो है कि आवास योजना आई, कहीं से कुछ नहीं हुआ इनके द्वारा। और ये सिर्फ और सिर्फ अब खत्म हो रहा है, इसलिए बौखला गए हैं। इसलिए हम लोगों जैसे युवाओं के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर भी मुकदमे का सिलसिलेवार में धर्मेंद्र निषाद समाज के आते हैं, उनका हत्या हो जाता है, जिसके बाद से सियासत भी गर्म हो जाती है। वार पलटवार का सिलसिला जारी हो जाता है। कुछ सच को दबाने के लिए भी प्रयास किया जाता है। हमारे साथ राजा निषाद हैं, जो कि रामगढ़ताल थाने के पास 100 को रख करके वहां पे इसका विरोध जताया जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर के विरोध जताया जा रहा था। हमारे साथ राजा निषाद हैं। निषाद समाज से आप भी आते हैं, निषाद पार्टी के आप एक पदाधिकारी भी रह चुके हैं, आप शायद अभी भी शायद टच में होंगे। 100 को रख करके न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन आप ही के नेताजी थे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग संविधान लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग धरने पर बैठे थे। हमारी सरकार से, शासन से ये मांगे थी कि मृतक परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए, और परिवार उजड़ गया, सरकार अपने द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग करे और हत्यारों में जो अन्य अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी हो। इसमें सीओ कैंट, सीओ गुलरिया, इंस्पेक्टर ये रामगढ़ताल सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद थे, एडीएम साहब भी आए थे। उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है। इसलिए ये कि राजा निषाद हर मामले पे पहुंच जाते हैं और मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। किसी से मैं 1 रुपया लेता नहीं हूँ, और अपने जो हम 2 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया लगा के हम उनके घर जाके अपने स्तर से मदद करता हूँ। ये लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए मुझे राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है और मुझे जेल भेजने की एन के एन प्रकरण हमारे समाज के नेता है मुझे जेल भेजना चाहते हैं। देखिए, आपको बता दें कि निषाद समाज लगातार अपने निषादों की आवाज को उठाने का काम करता है, लेकिन शायद कुछ कारण रही जो डॉक्टर संजय निषाद अपने समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते शायद थोड़े नाजुक पड़ जा रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के थे राजा निषाद, जो निषादों को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरते हैं, जिसके बाद से इनके पार्टी को लगता है कि युवा ये नेता अब धीरे धीरे चर्चित चेहरा बनते जा रहा है। इसको लेकर के दबाव बनाया जाता है। पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से आपके ऊपर? रामगढ़ताल निवासी थे धर्मेंद्र निषाद, अपने दीदी के यहाँ गए थे शांति भोज कार्यक्रम में गुलरिया थाना क्षेत्र में। वहां मनबड़ों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। 4 अभियुक्तों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी हो जाती है। उसके लिए मैंने पुलिस को धन्यवाद भी किया था, लेकिन अन्य अभियुक्त और उनकी जो हत्या हो गई उसके संबंध में सरकार द्वारा मांग को लेकर हम लोग धरने बैठे थे, जिसमें सत्तासीन नेताओं का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। और नहीं तो मौके पे सिटिंग पार्षद उदयभान निषाद, पूर्व पार्षद ब्राह्मणोट निषाद, राजा निषाद को मुख्य अभियुक्त बना दिया गया, जबकि हमने लोकतांत्रिक ढंग से धरने का हम लोग नेतृत्व कर रहे थे। उसमें कहीं से कुछ जो है कि असंवैधानिक चीजें नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिवार, मैं बता दूं निषाद पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब से हमने छोड़ दिया निषाद पार्टी, किसी के अंदर किसी माई के लाल में निषाद पार्टी में दम नहीं है कि रेल रोक के दिखा दे। जब से मैं था तब से कसरवल कांड, नंदा नगर कांड, कौआ बाग कांड मेरे नेतृत्व में मेरे द्वारा हुआ था, लेकिन ये लोग तब से कर नहीं पाए। इसमें सब डरपोक है और सब डॉक्टर संजय के गुलाम बैठे हुए हैं। किसी के अंदर सच बोलने की क्षमता नहीं है, और राजा निषाद सिर्फ सच बोलता था, जिसका खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर संजय निषाद निषादों की लड़ाई लड़ते हैं, आरक्षण की मांग। डॉक्टर संजय निषादों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, निषाद समाज को बस गुमराह करके और सत्तासीन पार्टियों से टिकट सांसद विधायक मन के मलाई काट रहे हैं। क्या मिला भैया 5 साल में? 10 साल, 5 साल हो गए, 19 से है, 6 साल हो गए। एक चीज बता दीजिए, निषाद समाज को न आरक्षण मिला, न कसरवल कांड के मुकदमे वापस हुए, न कहीं से एक कोई निषाद जो है कि आवास योजना आई, कहीं से कुछ नहीं हुआ इनके द्वारा। और ये सिर्फ और सिर्फ अब खत्म हो रहा है, इसलिए बौखला गए हैं। इसलिए हम लोगों जैसे युवाओं के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर भी मुकदमे का सिलसिलेवार प्रहार कर रहे हैं। आखिरी सवाल है राजा निषाद जी की, क्या मांग करते हैं जिस तरीके से आप लोग रोड जाम किए? मांग मैं बस
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि डॉक्टर संजय निषाद जी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके निषाद समाज को इनका आरक्षण, जो मझवार हमारा संवैधानिक लिखा हुआ है, आरजीआई ने रिपोर्ट में भी कह दिया है कि केवट मल्ला जो है कि मझवार की उपजाति है, हम लोग को आरक्षण मिल जाए। मेरा समाज भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसको भी शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार मिल जाएगा। किसी किसी दलाल, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर संजय आएंगे तो इनके कहने में निषाद वोट देगा। निषाद समाज जागरूक हो चुका है, हम लोग वोट दे देंगे जो हमारा अधिकार मान सम्मान देगा। हम लोग गाँव गाँव चल के जो आरक्षण देगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजा निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पीड़ितों के साथ न्याय हो, इसको लेकर के सरकार से हम मांग भी उठाते हैं। यही मांगे थी कि हमने उस दिन रोड को चक्का जाम किया था, जिसके बाद से हमारे ऊपर ही, हमारे ही समाज के लोगों ने मुकदमा करा दिया था। हमको कोर्ट के सामने भी पेश करने को आदेश भी दिए गए थे और हमने उस पेशी में खड़े भी मौजूद हुए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।